हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ABC ऑफ कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज़ के बारे में। जितने भी एक्टिविटी रेशियोज़ के टाइप होते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, चारों रेशियोज़ हमने डिटेल में डिस्कस करी थी। इनके फॉर्मूलेज भी हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज हम एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड प्रैक्टिकल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था जो कि इम्पॉर्टेंट था प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले। ओके, तो हम आज की वीडियो में अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इलस्ट्रेशन लिया है जिसमें एक कंपनी है XY लिमिटेड और उसकी बैलेंस शीट हमें यहाँ पे गिवन है। और बैलेंस शीट में हमें ये सारे आइटम्स गिवन है और कुछ हमें यहाँ पे नोट्स भी गिवन है और कुछ हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुछ रेशोज़ जो हमने पढ़ी थी वो हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी हुई है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दी हुई है, ट्रेड पेबल दिए हुए हैं, फिक्स्ड एसेट्स दी हुई हैं और कुछ करंट एसेट्स दी हुई हैं। ओके, और नोट्स में हमें बोला हुआ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है बैंक ओवरड्राफ्ट और यहाँ पे कुछ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। ओके, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें कहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है हमें, मतलब हमारी सेल्स दी हुई है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई है। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, ये सब हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इसके फॉर्मूले भी हमने जो है डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग जो हमने सेकंड फार्मूला डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का, हम यहाँ पे वो यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। तो हमने यही देखा था अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता है तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जितनी हमारी टोटल सेल्स हैं उसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। ओके, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 8 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हमें डायरेक्ट नहीं दिया बट हमें यहाँ पे ये कहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा सेल्स का 20% है। तो सेल्स है हमारी 8 लाख या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारा 8 लाख, तो 8 लाख का 20% 1,60,000, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ओके, तो अब यहाँ से हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इजीली निकल जाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000, तो 6,40,000 हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ चुकी है। ओके, इसके बाद हमें नेक्स्ट चीज़ चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, बट इस क्वेश्चन में हमें ना ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। ओके, हमें यहाँ पे सिर्फ करंट असेट्स में इन्वेंट्री का बैलेंस गिवन है 31 मार्च 19 का। ओके, तो हम इसी को एवरेज इन्वेंट्री मान के चलेंगे तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे हो जाएगी 1,20,000। तो अब हमें यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के फॉर्मूले में पुट करना है। तो हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लिया 6,40,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमारी यहाँ पे आ गई 5.33 टाइम्स। ओके, उसके बाद अब हमें निकालनी है यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो उसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, क्या होता है? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में ये भी डिस्कस किया था, अगर हमें क्वेश्चन में नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे
क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे। लेकिन अगर हमें कुछ भी नहीं गिवन और ना हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है जिससे हम हमारा क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं, तो उस केस में जो हमें टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है हम उसी को एज्यूम कर लेंगे कि वो हमारा क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जस्ट आंसर निकालने, क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज़ से। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये सेम हो जाएगा क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हो जाएगा 8 लाख। ओके, उसके बाद हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो सेम इसमें हमें ना ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी नहीं पता और क्लोजिंग भी नहीं पता, लेकिन हमें बैलेंस शीट में करंट असेट्स में इस साल के ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं 36,000। तो जैसे हमने एवरेज इन्वेंट्री ट्रीट करी थी वैसे ही हम सेम ट्रेड रिसीवेबल 36,000 को ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी 8 लाख डिवाइडेड बाय 36,000, तो हमारी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ जाएगी 22.22 टाइम्स। ओके, अब नेक्स्ट हमें निकालनी है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे रिसीवेबल में हम सेल्स लेते हैं तो पेबल में हम परचेजेस लेते हैं, तो नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ओके, तो यहाँ पे हमें परचेजेस गिवन है 6 लाख, ना हमें यहाँ पे परचेज रिटर्न गिवन है और ना हमें यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई है कि ये क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज है। तो हम यहाँ पे इसी परचेज को जो है क्रेडिट परचेज मान लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए होंगे एवरेज ट्रेड पेबल। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटीज़ साइड में करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल गिवन है 50,000। ओके, तो इन्हीं को हम एवरेज मान लेंगे और 6 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, तो हमारी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो आ जाएगी 12 टाइम्स। ओके, इसके बाद हमें निकालनी है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हमने देखा था क्या होता है, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा होता है जो हमें टोटल सेल्स दी हैं उसमें से अगर कुछ रिटर्न हुआ है तो उसको हम माइनस करेंगे, बट यहाँ पे हमें सेल्स रिटर्न का कुछ भी नहीं गिवन, तो यहाँ पे जो हमारा 8 लाख है यही हमारा नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हमें चाहिए होती है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो करंट असेट्स हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में कुछ करंट असेट्स दी हुई हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इन सभी का टोटल 1,20,000, 36,000 प्लस 14,000, तो ये हमारा आएगा 1,70,000। तो करंट असेट का टोटल आएगा 1,70,000 और करंट लायबिलिटीज़ में हमें गिवन है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और ट्रेड पेबल्स। तो करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पे टोटल है 70,000, तो 1,70,000 माइनस 70,000 हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 1 लाख। ओके, तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो हमारी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो आ जाएगी 8 टाइम्स। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था। अब ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब वहाँ पे हमें बैलेंस शीट गिवन थी, बट यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन है। ओके, जो हमारी करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज़ मतलब जो बैलेंस शीट में हमें मिलती है, तो वो कुछ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में गिवन है और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है ये सब। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, परचेजेस गिवन है, चेंज इन इन्वेंट्री गिवन है और ब्रैकेट में ओपनिंग भी गिवन है और क्लोजिंग भी गिवन है। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करेंगे तो वो हमारा चेंज इन इन्वेंट्री आता है। ओके, तो यहाँ पे ये नेगेटिव में आ रहा है। कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो हमने परचेजेस मतलब सेल्स में से हमने ये सारे एक्सपेंसेस लेस किए, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 2 लाख और हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो अब हमें सबसे पहले निकालनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फार्मूला हमने देखा अभी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसा हमें पता है कि 2 मेथड होते हैं, एक तो हम ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से भी निकाल सकते हैं और दूसरा जो हमें परचेजेस दी हुई हैं, जो हमें बाकी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से भी जो है हम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, तो इससे हमारा जो
कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना होगा वो थोड़ा इजी होगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन है 8 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है 2 लाख। तो 8 लाख माइनस 2 लाख, तो 6 लाख हमारा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में सेम अगर हम दूसरे मेथड से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते तो हमारा आंसर फिर भी उसके निकाल के देख लेते हैं। तो दूसरा मेथड हमारा क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि है हमारी 40,000 प्लस परचेजेस जो है 4 लाख प्लस कैरेज जो कि है 30,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,10,000। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ जो हमारी परचेजेस हैं और जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जैसे वेजेस हो गया, कैरेज हो गया और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमें यहाँ पे ऐड करने होते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में सारे ऐड कर दिए और लेस करनी होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 80,000। तो 6,80,000 माइनस 80,000 हम करेंगे तो यहाँ से भी हमारा आंसर सेम निकल कर आएगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 6 लाख। ओके, इसके बाद हमें चाहिए होती है एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हमें ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए और क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। तो दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 40,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारी यहाँ से एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 60,000। ओके, अब हमें यहाँ पे निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा आया 6 लाख और एवरेज इन्वेंट्री आई 60,000। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 इज इक्वल टू 10 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ गई 10 टाइम्स। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पर एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है। ओके, जिससे हम पता कर पाएँ कि कितने एवरेज नंबर ऑफ डेज़ में हम हमारी इन्वेंट्रीज़ को सेल कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो 365 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 10 आई है तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36.5। तो हम इसको मान सकते हैं कि एवरेज हमारे 37 डेज़ हमें चाहिए जिसमें हम हमारी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट कर सकें। ओके, उसके बाद हमें निकालनी है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है। अब हमें सबसे पहले चाहिए नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि हमें क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है, और उसके बाद हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो उसमें हमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, लेकिन जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें हमें करंट असेट्स की भी इन्फॉर्मेशन गिवन है और लायबिलिटीज़ की भी। तो उसमें हमें ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 1,15,000, कैश गिवन है 1 लाख, और तो असेट्स में तो हमारी यही चीज़ें आएंगी। और साथ में हमें यहाँ पे जो इन्वेंट्री हमें दी हुई है, जो इन्वेंट्री हमारी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर रहा है चेंज इन इन्वेंट्री, तो वहाँ से हमें इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन गिवन है। जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी तो हम बैलेंस शीट में असेट साइड में करंट असेट्स में शो करते हैं। तो वो जो इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 80,000 वो भी हम यहाँ पर जो है ऐड करेंगे, तो हमारी टोटल असेट्स आ जाएगी 2,95,000। ओके, उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ हमें गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो 75,000 प्लस 25,000, तो हमारी करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगी 95,000। तो यहाँ से हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 2,95,000 माइनस 95,000 इज़ इक्वल टू 2 लाख। ओके, अब इसको हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 2 लाख, तो हमारी यहाँ से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो आ जाएगी 4 टाइम्स। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। तो इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से गिवन है, हमें गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस गिवन है और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट बताया हुआ है कि 25% ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है।
तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है हमें वैसे वैसे करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे सबसे पहले चाहिए होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालने के लिए। तो उसके हमें पता है कि हमारे पास 2 मेथड होते हैं, बट यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है। तो जो हमारा सेकंड मेथड था हम वो यहाँ पे यूज़ करके कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले निकालेंगे। ओके, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन है 3,20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट हम उसमें माइनस करेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें कहा है कि 25% ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो 25% ऑफ 3,20,000, तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 80,000। तो जब हमने माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है 2,40,000। एक चीज़ निकल गई। अब हमें यहाँ पे चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, बट एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए तभी हमारी एवरेज निकलेगी, बट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है। तो अब हम यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? अब क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब हमारा एक और फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो वो दूसरा फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन में हमारा जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, और यहाँ पे कोई और दूसरे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे जो है हम क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। तो इस फॉर्मूले में अगर हम फिगर्स देखेंगे तो हमें सारी फिगर्स गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री को छोड़ के। ओके, अगर हमें सारी फिगर्स गिवन है, कोई एक मिस है तो यहाँ से हम वो इजीली मिसिंग फिगर निकाल सकते हैं। तो अभी जस्ट हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला है 2,40,000, और ओपनिंग इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में गिवन है 29,000, और परचेजेस भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000। माइनस हमें निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ से हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 31,000। ओके, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे माइनस में, तो ये हमारा इसको माइनस करने के बाद आंसर आएगा 31,000। तो यहाँ से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल ली। अब हम यहाँ से इजीली एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। 29 ओपनिंग थी, 31 क्लोजिंग आई है, तो 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारी यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री आ गई 30,000। तो अब सिंपल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2,40,000 और डिवाइडेड बाय 30,000, तो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ जाएगी 8 टाइम्स। ओके, तो इस टाइप से जो है इसके आपको प्रैक्टिकल्स मिलेंगे और इस तरीके से आपको जो है सॉल्व करना है। अगर आपने फॉर्मूले लर्न कर रखे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इस तरीके से करना है। ओके, थैंक यू।